हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी में पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। ये दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। और ये क्वेश्चन दिया गया है कि 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं, जो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। कितना हो कमज़ोर बच्चा होगा तो उसको समझ में आना ही आना है, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर इसको फिर से देखिए, एक बार और देखिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए सवाल को बताते हैं। ये क्वेश्चन ये दे रहा है कि 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 225 जो है वो ग्रेटर दैन 135 की, हमें यही ध्यान देना है, ताकि हमें 225 में भाग देना है 135 का। अब हम ये देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, तो हमें उसको भी ध्यान में रख के चलना है। तो ये कहता है कि A इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस में आर, जहाँ पर A क्या है, तो A जो है वो भाज्य है। ध्यान दीजिएगा, A जो है वो भाज्य है। यहाँ पर हम एक बार नोट कर देते हैं समझने के लिए, यह भाज्य है, भाज्य। और यह B क्या है, तो भाजक है, B भाजक है। अच्छा, Q क्या है, तो Q जो है वो भागफल हो गया, Q भागफल है। और R क्या है, तो शेषफल हो गया, शेषफल। बिल्कुल दिमाग में बैठता जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब हमें तो मालूम हो गया कि कौन सा इसमें भाज्य है। ये भाज्य, भाज्य हमेशा बड़ा होता है, और भाजक जो होता है भाग देते हैं, ये छोटी संख्या होती है, मतलब इसी छोटी होती है। चलिए हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 225 जो है, 225 इसमें भाग दे रहे हैं 135 का, तो क्या मिल रहा है, तो 135 एकम 135, तो 5 से 5 गया 0, और 10 दो 12, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो यह A है और यह A है, ये 225 A है, और ये क्या है, B है, और ये भागफल है, तो यह Q हो गया। और 90 जो दिख रहा है ये क्या है, रिमाइंडर है, मतलब शेषफल है वो। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि R की जो वैल्यू है वो B से तो छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन R की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम भाग दिए हैं तो शेषफल हमारा 0 आया है, नहीं आया है, हमें 0 हर हाल में लाना है। तो इसके लिए एक उपाय यह है कि हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें लिखना ये पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको लिखना पड़ेगा कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, हमें यह लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे से, तो क्या होता है, देखिए A की जगह पे है हमारा 225 इक्वल टू B की जगह पे क्या है, तो 135 इंटू अभी जो भागफल आया है वो कितना आया, 1 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस रिमाइंडर क्या आया है, 90 आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 90। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, अब हमको लिखना पड़ेगा चूँकि शेषफल, चूँकि शेषफल 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या होगा, इसको हमको फिर से भाग देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। और अब आते हैं स्टेप सेकंड पर। यह स्टेप सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, आप स्टेप लिख भी सकते हैं, यह स्टेप सेकंड मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो अब हम यहाँ पर स्टेप सेकंड में A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर हम फिर से लिखेंगे, और अब हम फिर से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 135 अब है और यहाँ पे क्या है 90, और भाग देंगे एक बार तो यह आएगा 90, तो 90 कम 90 तो 5 हो गया। अब 13 में से 9 जाएगा तो 4। अब देखिए फिर से, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है, इसमें भी 45 शेषफल आ गया, यानी कि 0 के बराबर नहीं है।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए की जगह पे 135 इक्वल टू बी की जगह पे क्या था 90 और भागफल अभी 1 आया है तो लिखेंगे 1 और शेषफल क्या आया है 45। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम ये देख रहे हैं, हमको अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 यानी कि शून्य, लिखेंगे शून्य के बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अतः। ठीक है, अब लिखेंगे अतः। अब अगला वाला लिख देंगे हम स्टेप थर्ड। अतः अब हम स्टेप थर्ड करेंगे तो ये देख रहे हैं कि अब हम 90 में भाग देंगे 45 का तो ये 2 बार में कट जाएगा, ख़त्म। तो क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा a और ये है b और ये हो जाएगा भागफल है q और ये शेषफल है 0, यानी अब की बार तो कट गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः ये थर्ड से स्टेप है, इसमें लिखेंगे हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। तो क्या मिलेगा भाई, देखिए ए की जगह पे है हमारा, ए की जगह पे है 90 इक्वल टू बी की जगह पे क्या है 45 और भागफल क्या है 2 और शेषफल क्या है 0। तो यहाँ लिखेंगे हम अब शेषफल लिखेंगे, शेषफल 0 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि अभी जो हमारा जो रिमाइंडर आया है r की जो वैल्यू है वो 0 आ गया हमें, और जब 0 आ गया, r की वैल्यू जब 0 आ गया तो किस चीज़ से 0 आया है, भाजक हमारा क्या था तो 45 था। तो लिखेंगे अतः अब हम लिख सकते हैं कि जो भाजक है, अतः भाजक बराबर, भाजक जो है वो 45, इसलिए HCF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45। चूँकि 45 से ही शेषफल 0 आया है, ध्यान दीजिएगा 45 से ही जब भाग दिए हैं तो शेषफल हमारा 0 आया है, लेकिन 0 आते आते हमको 3 स्टेप में आना पड़ा है, जो कि हमारा एक बार हमने इसमें भाग दिया, एक बार हमने ये लगाया और एक बार हमने इसको सॉल्व किया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी 3 स्टेप में आना पड़ेगा, 3 स्टेप जब करेंगे तब जाके शेषफल हमारा क्या मिलेगा 0। तो जिस अंक से जिस भाजक से ये 0 आया है वही आपका एनसीएफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।